मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। एक इंसान अपनी पत्नी से इतना हार गया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। बास अतुल, जिसने मरने से पहले सुसाइड नोट में इतना कुछ लिखा है जिसको सुनने के बाद पूरा इंडिया हिल चुका है। उसने अपनी सारी चीजें बताई कि कैसे कोई पूजा या फंक्शन में उसकी वाइफ उससे 6 साड़ियां और गोल्ड सेट मांगती थी और उसने अपने ससुराल वालों को 20 लाख रुपए दिया था उनके बिजनेस में लगाने के लिए। उसके बाद उसकी वाइफ की डिमांड और बढ़ने लगी और जब 2021 में सुभाष अतुल ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर अपने ससुराल चली गई। यहाँ से साफ हो रहा था कि सब कुछ पैसे के लिए हो रहा था। फिर जब अतुल ने डिवोर्स मांगा तो उसकी पत्नी ने उल्टा अतुल के ऊपर ही 9 केस दर्ज करा दिए और ये सारे केस उसने यूपी के जौनपुर में कराए थे, क्योंकि अतुल तो बेंगलुरु रहता था, उसको जौनपुर जाने में काफी टाइम लगता था और एक साल में 50 से 70 बार अतुल जौनपुर जा चुका था केस के सिलसिले से। बाकी को सॉर्ट आउट हुआ तो उसकी पत्नी ने 40,000 रुपए महीना और 1 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा था। जब अतुल 40,000 रुपए देने को तैयार हो गया तो उसकी पत्नी ने वो 1 करोड़ का हर्जाना 3 करोड़ कर दिया। इतनी घिनौनी थी, अंदाजा लगा सकते हो। और जब अतुल ने इस चीज की कंप्लेंट जज से की तो जज ने पता क्या बोला, उसने कहा तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है। व्हाट द हेल इज दिस मैन। अतुल बिल्कुल हार चुका था जब उसने जज को ये बोला कि शायद आपको नहीं पता कि हर साल कितने लोग इस झूठे केस के कारण सुसाइड कर लेते हैं। पता जज और उसकी सास ने क्या कहा, तो अब तक तुमने क्यों नहीं किया सुसाइड। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसने अपनी बीवी और उसके परिवार वालों को खुश करने के लिए वो सब कुछ किया जो अतुल से हो सकता था। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे गेव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है। एक देखा जाए इसमें उसकी वाइफ की उतनी गलती नहीं है जितनी गलती उस जज की है। तो उस जज के लिए एक लाइन जरूर कमेंट करना।